जानते हैं कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए, वहाँ के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और उसी दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आज का दिन। और प्रधानमंत्री आज 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का यहाँ पे शुभारंभ करने वाले हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के जरिए। और बीते साल 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में, और उसके करीब एक वर्ष बाद 19 से 21 फरवरी के बीच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम लोग मौजूद हैं। और इस प्रदर्शनी के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि देश विदेश के तमाम जो प्रदर्शक हैं वो यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आने वाले वर्षों में किस तरह से यूपी की तकदीर को बदला जाए, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें और भी चार चांद लगाए जाएं, ये निवेशक वहाँ पे निवेश करने के लिए मौजूद हैं। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के ज़रिए कहा जा रहा है कि 10,23,537 करोड़ की 14,619 परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है। और सबसे खास बात, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कि इन निवेश परियोजनाओं की जो शुरुआत है वो प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। और सबसे अधिक 52% जो निवेश परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल हिस्से में होगी। और इन निवेशों का जो सबसे अधिक लाभ है वो प्रदेश के सभी हिस्सों और सभी जनपदों में निवेश किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ पश्चिमांचल बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जनपद हैं, 75 के 75 जनपद, उन सभी में यहाँ की जो निवेश है उनको किया जाएगा। सबसे अधिक जो 52% निवेश है वो जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत प्रदेश के पश्चिमांचल में होगी। पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14%, बुंदेलखंड में 5% निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो निवेश परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत होगी। और प्रदेश के 75 में से 19 जिले तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश का जो 100% लक्ष्य है उससे भी ज़्यादा हासिल कर लिया है। इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि जो निवेशक सम्मेलन है उनको आयोजित करती रहती है सरकार, ताकि जो निवेशक हैं, देश विदेश के निवेशक, वो यहाँ आ सकें और उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में वो निवेश कर सकें। और इसलिए भी हमने कहा कि 19 ज़िले तो ऐसे हैं जिन्होंने निवेश का जो लक्ष्य है 100% उससे भी ज़्यादा हासिल कर लिया है। और आपको बताऊं उन ज़िलों के नाम, तो एटा उसमें आगे है। एटा ने 354% निवेश लक्ष्य हासिल किया है। सीतापुर ने 145%, शाहजहांपुर ने 127%, सोनभद्र ने 121%, चंदौली ने 117%, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद ने 114%, मिर्ज़ापुर ने 113%, हरदोई ने 111%, अमेठी ने 108%, बाराबंकी ने 108%। तो इस तरह से तमाम जो ये ज़िले हैं इन्होंने जो लक्ष्य था निवेश का उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर लिया है। और अधिकांश जो निवेश हुए हैं उनमें 19.24% निवेश आवास में, होम में होना निर्धारित हुआ है। इसके अलावा 15% निवेश रीन्यूएबल एनर्जी में यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में, 13% विनिर्माण में, 10% आईटी और आईटी आधारित सेवाओं में, 7.83% लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग में, 7.5% ऊर्जा में, 6.01% फूड प्रोसेसिंग में, 5.27% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 2.96% शिक्षा में स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही निवेश जो है वो कृषि में, पशुपालन में, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में, जैव ईंधन, बायोमास में, डेयरी आपूर्ति में, स्वास्थ्य